सुप्रभात बच्चों, ये है हमारा त्रयोदश पाठः। दीपकम पुस्तकम हम पढ़ रहे हैं और दीपकम पुस्तकम जो है वो क्लास 6th की न्यू संस्कृत की बुक है ना। और उसका जो पाठ संख्या है त्रयोदश अर्थात 13वां पाठ है, उसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। संख्या गणना मतलब संख्या की गिनती बहुत सरल है। ठीक है, संख्या की गिनती बहुत सरल है, तो संख्या गिनना बहुत सरल है। छात्राः, यहाँ पर अध्यापक हैं, वो कहते हैं छात्राः अत्र कक्षायाम, अत्र यहाँ कक्षायाम कक्षा में, भवन्तः आप सब, कति कितने, जनाः लोग, सन्ति हैं यहाँ कक्षा में आप सब कितने लोग हैं। सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशान्तः, देवेशः, अहम च स्मः। मतलब सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश, मैं हूँ। तो ये यहाँ पर बता देती है कि हम सब हैं। तो अध्यापक कहता है तर्हि कति छात्राः सन्ति, तो कितने छात्र हैं। गणयतु, गिनो, एकम 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 एकम। इस तरह से एक लड़की बोलती है एकम 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 एकम। उसी तरह से कहता है अहो, अरे, भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अरे आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हैं। संस्कृतेन, संस्कृत से, गणनां गिनती, ना नहीं, जानन्ति जानते हैं। अस्तु, ठीक है। अधुना आज संख्या गणनां पठामः, संख्या गिनती पढ़ते हैं। अहम एकम, मैं एक, सुंदरम सुंदर, संख्या संख्या गीतम, संख्या गीत गायामि गा रहा हूँ। भवन्तः आप सब, अनुगायतु आप सब पीछे पीछे गाओ। ठीक है, अब ये शिक्षक जो है वो एक गीत गाएंगे। ये है गीत हमारा, क्या है। एकः सूर्यः चंद्रो अपि एकः, तो यहाँ संधि हुई हुई है, मतलब ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, चंद्रः अपि और एकः, ये तीन शब्द हो गए। ठीक है, चंद्रः मतलब होता है मून, जिसको बोलते हैं, है ना। अपि का अर्थ हो गया भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं TOO2। एकः को आप समझते ही हैं, वन को बोलते हैं एकः, है ना। एकः सूर्य, एक सूर्य है, चंद्र भी एक है। फिर उसी तरह से मानव कुलम अपि एकम। ठीक है, मानव, यहाँ पर भी तीन शब्द आ गए। कौन कौन सा। एक है मानव, मानव किसको कहते हैं, मनुष्य को। कुलम किसको कहते हैं, पूरा मानव कुल, मतलब पूरे इंसानों की दुनिया। मानव कुलम अपि, अपि का अर्थ यहाँ पर भी वही हो गया भी, और एकम है उसके बाद। एकम का मतलब एक होता है। मानव कुलम अपि एकम, मानव कुलम अपि एकम, पूरे इंसानों का कुल भी एक है। द्वे नयने, दो होते हैं, दो, नयने होगी आँखें, ये द्वे नयने। ननु जीवनी, ननु मतलब सारे प्राणी में, ठीक है, या जीवन में, जीवों में, है ना। सभी प्राणियों में दो आँखें। सकले, सकले मतलब सारे, सारे प्राणियों में दो आँखें भी हैं। प्रभति सर्वो द्रष्टुम, जो सभी को देखने के लिए जो है वो मिली हुई है ना, जो सभी को देखने के लिए पैदा हुई हैं। क्या, दो आँखें पैदा हुई हैं। सर्वो मतलब सर्वे, सर्वा, दृष्टु मतलब देखने के लिए। आँखें किसके लिए हैं, सभी को देखने के लिए। किस किस को, एकः सूर्य, एक सूरज को, एक चंद्रमा को भी, एक मानव कुल। आगे है लोक, लोक किसको कहते हैं, देखो एक होता है स्वर्ग लोक, एक होता है नरक लोक, एक होता है पृथ्वी लोक। एक तो वो लोक होते हैं, है ना। एक लोक का अर्थ होता है देखो या देखना, है ना, देखना भी होता है। और कुछ पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ये भी सारे होते हैं। ठीक है, लोक संसार को बोलते हैं। शंकर, शंकर ये हैं भगवान शिव। स्त्री नयन, तो यहाँ हो जाएगा शंकरः, यहाँ हो जाएगा शंकरः। त्रिनयन, त्रिनयन कहते हैं इनको, मतलब तीन आँखों वाले हैं ना, इसलिए इनको त्रिनयन कहते हैं। मूर्ति कहते हैं स्टैचू को। ठीक है, लोक, इसका आप ये भी कह सकते हैं, देखो शंकर तीन आँखों वाले।
नमामि अहम तम। देखो यहाँ इकट्ठा लिखा हुआ है नमाम्यहम, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक है नमामि और एक है अहम, नमाम्यहम, है ना। नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, अहम मतलब मैं नमस्कार करता हूँ तम उनको, प्रतिदिवसम मतलब प्रतिदिनम प्रतिदिन। उसके बाद है चतुर्मुखो अयम, चार मुख वाले ये, ठीक है। अयम का मतलब होता है ये, चतुर्मुखा अयम, चार मुखों वाले ये, जगतः सृष्टा, जगत को बनाने वाले, सृष्टा होते हैं बनाने वाले, संसार को बनाने वाले, चार मुख वाले ये संसार को बनाने वाले, तेन ही उनके द्वारा ही, सृष्टम बनाया, जीव कुलम पूरे जीवों का ये कुल बना दिया गया। किनके द्वारा? इन ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा को कहते हैं ना क्रिएटर, तो वो सब क्या करते हैं, पूरे जीव को, पूरी धरती को बनाते हैं, इसलिए जीव कुलम कहा गया है। उसके बाद है कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पंचांगुल्यो मम कर कमले, पंचांगुल्यो मम कर कमले मतलब 5 अंगुलियां हैं, मम मतलब मेरे, मम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे, कर क्या होते हैं हाथ, ठीक है, और कमल हाथ को एक विशेषण के रूप में कहा जाता है कर कमल, मतलब हाथ रूपी कमलों में, ठीक है। कर कमले का एक और अर्थ भी होता है हाथ में कमल, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हाथ में कमल, लेकिन यहाँ इनके बारे में बात की जा रही है कि पंचांगुल्यो मम कर कमले, ठीक है, मेरे कमल रूपी हाथ में 5 अंगुलियां हैं। पंचांगुल्यो मम कर कमले, लोको विदति गणनाम, लोको, यहाँ लोको आ गया संसार को, है ना, संसार को विदति, या संसार में विदति मतलब कुर्वंती करते हैं, गणनाम गिनती, जिनकी सहायता से संसार में क्या करते हैं, गिनती करते हैं। लोको विदति गणनाम, संसार में करते हैं गणता, गणना मतलब गिनती। सुर सेनानी, सुर सेनानी बच्चों कहते हैं कार्तिकेय जी को, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। यहाँ देखो इनका चित्र दिया हुआ है, सुर सेनानी। सुर कहते हैं देवताओं को और सेनानी कहते हैं सेनापति। देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय हैं। षणमुख देवा, षणमुख इनके 6 मुख हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मुख हैं, 6 मुख वाले ये देवता हैं, इनको कहा जाता है षणमुख देवा। सुर सेनानी षणमुख देवा, सततम, सततम मतलब हमेशा, सततम मतलब हमेशा, हमेशा पाति, ये देखो लिखा है पात्य, अगर आप देखेंगे ध्यान से लिखा है पात्य यममरगनम, पात्य यममरगनम, तो इनको अगर अलग अलग करके लिखें इन शब्दों को तो होता है पाति इयम अमरगनम, पाति इयम अमरगनम से बनता है पात्य यम अमरगनम। मतलब बीच में थोड़ा बच्चा मेरा शरारतें कर रहा है तो इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। लिखा है पाति, पाति मतलब रक्षति, रक्षा करता है, इयम मतलब ये रक्षा करते हैं, अमर, अमर देवताओं को कहते हैं, ठीक है, देवता देवगणों की रक्षा करते हैं। कौन कौन करते हैं देवगणों की रक्षा? कार्तिकेय जी, क्योंकि ये उनके क्या है, सुर सेनानी है, ठीक है। अब लिखा है सप्तवासरा, क्या है लिखा है? सप्तवासरा, 7 वार, यहाँ है सप्तवासरा, सप्त होते हैं 7, वासरा होते हैं दिन, ठीक है, 7 दिन, जिसको हम सप्ताह भी कहते हैं, वीक कहते हैं ना। सप्तवासरा 7 दिन, सप्ताह मतलब वीक में, सप्ताह में। ननु मतलब सारे भी बोलते हैं, ननु को अवश्य भी बोलते हैं, हाँ भी बोलते हैं, तो हाँ 7 दिन सप्ताह में। स्वरहा, स्वरहा जिसको हम लोग म्यूज़िक भी कहते हैं, साउंड्स भी कहते हैं। सुमधुरहा, सु मतलब सुंदर, मधुर मतलब अच्छी लगने वाली, है ना, मीठी। सप्ताह मतलब 7, जो 7 क्या हैं, 7 साउंड्स हैं, 7 स्वर हैं, 7 म्यूज़िक हैं, मधुर हैं, मीठे लगने वाले, अच्छे लगने वाले हैं। उसके बाद लिखा बच्चों ये ऊर्ध्व मदस्तात, ये ऊर्ध्व मदस्तात देखो ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर 2 शब्द हैं। कौन कौन सा शब्द है यहाँ पर? एक तो है ऊर्ध्वम और दूसरा है अधः। ऊर्ध्वम बोलते हैं ऊपर, ठीक है, और अधः बोलते हैं नीचे को। ऊर्ध्वम अधः, ऊर्ध्वम अधः मतलब ऊपर और नीचे से। लोकाहा, लोकाहा मतलब संसार, सप्त 7 हैं, तो ऊपर और नीचे मिलाकर के 7 लोक हैं, सप्तलोक जिसको कहते हैं। ख्याता, ख्याता क्या होता है? ख्याता होता है प्रसिद्धि या जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं कौन? ऋषयः, ऋषया ऋषि मुनि जो होते हैं
वो भी जाने जाते हैं। वो कितने हैं? सप्त। वो भी कितने हैं? 7। तो यहाँ हमने पढ़ा सप्तवासरा 7 दिन, सप्ताहे ननु सप्ताह में होते हैं, स्वराः सुमधुराः सप्त, मधुर स्वर जो हैं वो भी 7 हैं। ऊर्ध्वमतः ऊपर और नीचे, लोकाः सप्त 7 लोक हैं। ख्याता मतलब जाने जाते हैं, जाने जाते हैं, जाने जाते हैं कौन? ऋषया सप्त ऋषि मुनि 7। तो आप यहाँ चित्र में देखेंगे, आपको यहाँ सब चित्रों में भी दिखेगा। ये देख लो सा रे गा मा पा धा नी, है ना। ये कितने हैं? 7 स्वर हैं, हारमोनियम से निकल रहे हैं। वैसे यहाँ सप्तवासरा हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ठीक है, यहाँ अंगुलियाँ हैं और इस अंगुली को बोलते हैं अंगुष्ठा। क्या बोलते हैं? अंगुष्ठा, अंगुष्ठा बोलते हैं इसको। और इस अंगुली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? मध्यमा। ये मध्यमा अंगुली हो गई। इसको बोलते हैं अनामिका, अनामिका। और ये जो छोटी अंगुली है इसको बोलते हैं कनिष्ठी, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका बोलते हैं। ये 5 अंगुलियों के नाम भी हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम। ये देखो लिखा है, लिखा अष्टदिग्गजा, अष्टदिग्गजा धरंती धरणी। जो 8 दिग्गज हैं वो धरती को धारण करते हैं। 8 दिग्गज जो हैं वो क्या करते हैं? धरती को धारण करते हैं। फिर लिखा है उपकृतिशीला अतुल बलः। हाँ, उपकृतिशीला अतुल बला। उपकृतिशीला होते हैं उपकार स्वभाव वाले। उपकार स्वभाव वाले क्या कौन कौन होते हैं? मान लो किसी को सर दर्द हो रही है और आप उसको मुफ्त में ही दवाई ला करके दे देते हो, तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उपकार कर रहे हो। तो ऐसे उपकार करने वाले जो स्वभाव होता है, जिनका जिनका नेचर होता है ऐसा, उनको बोलते हैं उपकृतिशीला। अतुल बला मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे बलवान। ठीक है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसको किसी के समान, जो किसी के समान नहीं होता, उसको बोलते हैं अतुल। और बलहा क्या हो जाता है? ताकत। जिसकी किसी के समान ताकत नहीं है, अलग से ताकत है, उसको बोलते हैं अतुल बलहा। उसके बाद लिखा है नवग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह। कितने ग्रह? 9 ग्रह। ये देखो 9 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक छोटा सा ग्रह है 9। तो 9 ग्रह ननु विपुले गगने। पूरे विपुल मतलब फैले हुए, गगने मतलब आकाश में। इस पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। चरंती सततम नियततया, जो चलते हैं हमेशा नियमित रूप से। जो नियमित रूप से क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। नियमित रूप से चलते रहते हैं, नियमित रूप से। नियततया, नियततया क्या होगा? नियमित रूप से। सततम मतलब हमेशा, चरंती मतलब चलते हैं। फिर से देखते हैं, अष्टदिग्गजा धरंती धरणी। अष्टदिग्गजा, यहाँ बच्चों दिग्गजा कहा गया है दिशाओं को। किसको कहा गया है? दिशाएं। जो दिशा होती है ना, उसको दिक् कहते हैं। ठीक है, तो दिक् यहाँ देखो, आप देखो यहाँ दिशा दिख रही है, ईशान दिशा, उत्तर दिशा, वायव्य दिशा, पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय दिशा और पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व के एकदम अपोजिट होती है पश्चिम और उत्तर के अपोजिट होती है दक्षिण। ये तो 4 दिशाएं हो गई। फिर यहाँ पूर्व और उत्तर के बीच में होती है ईशान, फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है वायव्य, फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में होती है नैऋत्य, और दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है आग्नेय दिशा। तो ये दिशाओं के नाम आप क्लास में चित्र की सहायता से भी अच्छे से देख लेंगे। इन्हीं दिशाओं को, पूर्व दिशा को कहते हैं ईस्ट और इसको कहते हैं वेस्ट। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ और दक्षिण को बोलते हैं साउथ। फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, फिर नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, फिर साउथ वेस्ट हो जाता है, इसी तरह से ईस्ट साउथ हो जाता है। ये सारी दिशाएं हैं जो आप क्लास में भी पढ़ेंगे। देखो, गृहस्य 10 दिशा, जो घर है उसकी 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और आधा। ऊर्ध्व होता है ऊपर, आधा होता है नीचे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ इस वाले स्टैंजा में। यहाँ लिखा है पूर्वाद्या। पूर्वाद्या मतलब पूर्ववादी। पूर्ववादी मतलब पूर्व से लेकर के। 10 दिशा प्रसिद्धा। 10 दिशा जो हैं वो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। उसी तरह से लिखा है संख्या गणना। संख्या गणना जो काउंटिंग है उसकी गिनती ननु सरला, बहुत आसान है। ठीक है, पूर्वादि 10 दिशा प्रसिद्ध हैं और संख्या की गणना बहुत सरल है। ये आ गया।
अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है गायामो, गायामो का मतलब होता है गायामः, ठीक है। गायामा मतलब गा रहे हैं या गाते हैं। गायामः वयम, देखो लिखा है वयम अमित मोदम, अमित मोदम, ये जो पूरा शब्द है ये दो शब्दों से बना है, वयम और अमित मोदम। गायामः अमित मोदम मतलब गाते हैं आनंद पूर्वक। यहाँ लिखा है बच्चों कुर्मः, कुर्मा मतलब करते हैं, करें, ठीक है। कुर्मः बहुधा, बहुत बार करतालम, करतालम कर बोलते हैं हाथ को, तालम बोलते हैं ताली को, हाथ से ताली। करें बहुत बार हाथ से ताली और गाएं आनंद पूर्वक इस गीत को। कौन सा गीत है? संख्या गणना अनुसरला, मतलब संख्या की गिनती बहुत सरल है। पूर्वाद्या दिशा दिशा प्रसिद्धा, ये हमें सब आ गया। अब हमने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया। इस पाठ में आपको कहीं कहीं रुकावट आई होगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। लेकिन हमारा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, हम अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से सीखें, ठीक है। ये डॉक्टर जनार्दन हेगड़े इन्होंने लिखा हुआ है ये गीत। तो अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्दों के अर्थ को जानें। जैसे लिखा है जीवनी, जीवे, जिसका अर्थ होता है प्राणी में, इसको आपने अपनी मातृभाषा में लिखना है, ठीक है। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं लिखूँगा इसको इंसानों में, ठीक है। क्या लिखूँगा? इंसानों में। अब वैसे ही इसकी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वयम संख्याम गणयामा, हम संख्या जो है वो गिनते हैं। तो गिनती यहाँ लिखी हुई है, देखो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः, ठीक है। ये 20 तक गिनती होगी, 20 तक। फिर 21 को बोलेंगे एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। फिर हो गया एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। अब आपने देखा कि 10 के बाद जो गिनती किस तरह से हो गई। 10 आपको सब जगह दिख रहा है ना, 10 10 सब जगह दिख रहा है। बस इस एक को यहाँ शिफ्ट कर देना, तो एकादश। वैसे 20 के बाद 20 को विंशति कहते हैं। विंशति आपको हर जगह दिख रहा होगा, विंशति दिख रहा है ना आपको हर जगह। अब आप देख रहे होंगे कि विंशति यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस ये जो एक है यहाँ शिफ्ट कर देना, एक विंशति। वैसे द्वे का बन गया द्वाविंशति। वैसे ही त्रिंशत है, त्रिंशत हर जगह दिखेगा आपको 30 के बाद, है ना। तो वैसे ही आप सारी गिनती खुद बना सकते हैं। संस्कृत की गिनती बहुत सरल होती है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो लिखा है वयम अभ्यासं कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। यहाँ लिखा है कः एकः अस्ति, कौन एक है, कौन एक है। हमने ऊपर में ये देखो, हमने जो ऊपर में पाठ पढ़ा है ना, इसी में इसके सारे उत्तर हैं। यहाँ देखो लिखा है एकः सूर्यः चंद्रः अपि एकः मानव कुलम अपि एकम, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो एक एक हैं, ठीक है। कौन कौन है? एक चंद्रा एक है, ठीक है, और सूर्यः भी एक है ना, और मानव कुलम भी एक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो 3 में से आप अगर एक भी परीक्षा में लिख के आ जाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। का षण्मुख देवास्ति, कौन 6 मुख वाला है? तो वो हैं कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय हैं जो 6 मुख हैं, कार्तिकेय, ठीक है। कार्तिकेय 6 मुख हैं। इनको कुछ और भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? सुर सेनानी। क्या कहते हैं? सुर सेनानी। तो बच्चों इनको सुर सेनानी भी कहते हैं, मतलब देवताओं के सेनापति, सुर सेनानी, है ना, सुर सेनानी भी कहते हैं। तो वैसे लिखा है कहा त्रिनयन मूर्ति अस्ति, कौन त्रिनयन मूर्ति हैं? तो हमारे इस पाठ में लिखा हुआ है शंकरः, शंकरः त्रिनयन मूर्ति। का सरला अस्ति, क्या सरल है? तो क्या सरल है?
संख्या गणना सरल है ना। संख्या गणना सरल है, गिनती करना सरल है। वैसे के अतुल बलाः सन्ति, कौन बहुत अतुल बलशाली हैं, कौन बहुत अतुल बल हैं। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, यहाँ लिखा है देखो, उपकृतिशीला अतुल बलाः। तो वो कौन है, वो हैं अष्टदिग्गजाः। या हम उपकृतिशीला को भी लिख सकते हैं या अष्टदिग्गजा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे के अतुल बलाः, तो यहाँ लिखेंगे अष्टदिग्गजाः अतुल बलाः, दिग्गजाः। 8 दिग्गज जो हैं वो क्या हैं, अतुल बल हैं। अब हम लिखेंगे आगे प्रश्न संख्या 2 लिखा है, उदाहरण के अनुसार शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। ठीक है, जैसे लिखा है यथा मतलब एग्जाम्पल, आकाश में एका सूर्य विभाति, एक सूर्य जो है वो चमकता है। तो एक हमने यहाँ से एक को यहाँ लिख दिया। वैसे लिखा है मम हस्ते, मेरे हाथ में अंगुलया सन्ति, अंगुलियाँ हैं, कितनी हैं, तो 5 हैं। तो आप यहाँ के लिखेंगे 5। सप्ताहे डैश वासरा भवन्ति, एक सप्ताह में वार होते हैं, कितने होते हैं, सप्त। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सप्त। वैसे लिखा कार्तिकेयस्य मुखानि, कार्तिकेय के मुख होते हैं, कितने होते हैं, 6। वैसे ही व्याकरणे डैश वचनानि सन्ति, व्याकरण में वचन होते हैं, कितने, 3। उसी तरह से गगने डैश ग्रह सन्ति, आकाश में ग्रह होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसको। अब है हमारा प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है उदाहरण के अनुसार संख्या पदम च लिखन्तु, संख्या और संख्या पद लिखो। जैसे लिखा है भवता परिवारे कति जना सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो यहाँ देखो संख्या भी लिख दी 5 और यहाँ भी लिख दिया 5। कति दिशाः सन्ति, कितनी दिशाएं हैं। तो हम लिखेंगे 10 और यहाँ भी लिख देंगे 10। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, एक सप्ताह में कितने वार होते हैं। यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे सप्त। ठीक है, उससे वर्षे कति मासा भवन्ति, एक साल में कितने महीने होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 12, यहाँ भी हम लिखेंगे 12। ठीक है, उससे भवता कति दंता सन्ति, आपके कितने दांत होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 32 दांत होते हैं, कितने होते हैं, 32। तो जिसको संस्कृत में कहते हैं द्वात्रिंशत्, या आप अपने आप दांत गिन लो उसके बाद लिख लो। स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। तो 7 होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सप्त। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 था। अब प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ लिखा है अदा प्रदत्ते पदेन सह संख्या योजयन्तु, संख्या को आपने जोड़ना है। जैसे ये 5 है तो इसको 5 करेंगे, एकम है तो इसको 1 करेंगे, अष्ट है तो इसको अष्ट करेंगे, विंशति है तो इसको विंशति करेंगे, त्रयोदश है तो इसको त्रयोदश करेंगे। इस तरह से आप इसको मैच कर दो। वैसे लिखा है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु, यहाँ उपस्थिति पद मतलब जिसको कहते हैं अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस है, उसके पत्र को देखो, अटेंडेंस के पत्र को देखो या प्रेजेंट पत्र को देखो। संख्या वदन्तु लिखन्तु च, संख्या बोलो और लिखो। ठीक है, जैसे लिखा उपस्थिति क्रम संख्या, एकम गणेशः, इसको आपने बोलना भी है और लिखना भी है। द्वे गीतांजलि, त्रीणि जगन्नाथः, चत्वारि दिनेशः, पंच प्रज्ञा, षट् बलरामः, सप्त मोहनः, अष्ट राधिका, 9 सुभद्रा, 10 स्वयंप्रभा। इस तरह से आपने इसको बोलना है। जैसे ही आपने इसको बोल लिया तो आपसे नीचे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे लिखा है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। तो क्या है, एकम। ठीक है, एकम है ना, यहाँ देखो आप एकम, इसको अनुक्रमांक भी कह सकते हैं। सुभद्रा या उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा कहाँ, यहाँ है, तो इसकी क्या होगी, 9। ठीक है, स्वयं प्रभा जो है उनकी उपस्थिति संख्या क्या है, उनकी है 10। ठीक है, जगन्नाथ की क्या है, जगन्नाथ की है 3। ठीक है, वैसे ही है गणेश से उपस्थिति संख्या का, फिर से वही वाला आ गया, तो एकम। क्या हो जाएगा, एकम। इसको एक कहा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा करके पूछा जा रहा है तो 3 तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, वो आप अपने शिक्षक से पूछें। मेरे ख्याल से ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ये आप खुद कर लोगे, समझ गए होंगे आप। वैसे लिखा है चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखो, संख्या वदन्तु, संख्या बोलो, द्वितीय चित्रैः अंकैः च, और दूसरे चित्र के अंक में
ताः संख्याः लिखन्तु, उन संख्या को लिखो। जैसे यहाँ पंच है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इस तरह से लिख देना पंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ चतवारी है तो आपने यहाँ लिख देना 4, यहाँ अष्ट है तो यहाँ पर आपने लिख देना अष्ट, यहाँ चतुर्दश है तो यहाँ लिखना चतुर्दश, यहाँ पंचाशत है तो यहाँ लिखना है 50, यहाँ षोडश है तो यहाँ आपने लिखना है ऐसे, द्वाविंशति है तो आपने लिखना ऐसे, और त्रीनी है तो आपने लिखना ऐसे। ये हो गया आपका। अब है बच्चों वही वाला प्रश्न है, बस आपने यहाँ शब्द लिखने हैं। चित्रम पश्यन्तु, संख्या वदन्तु, द्वितीय चित्रे शब्दे साथ संख्या लिखन्तु। जैसे 36 है तो इसको क्या कहेंगे, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् कहेंगे, षट्त्रिंशत् कहेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एकादश, इसके बाद है यहाँ आ जाएगा सप्तदश। सारी गिनती आसानी है, मैं कर रहा हूँ तो आपको नकल जैसा फील हो रहा है कि आप नकल कर रहे हो। यहाँ आ जाएगा चतुर्दश, है ना, आपको खुद करनी चाहिए ये। यहाँ है बच्चों विंशति। फिर भी बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं तो मैं इसलिए उत्तर साथ साथ में दे देता हूँ। यहाँ आ जाएगी बच्चों पंचविंशति। क्या आ जाएगा, पंचविंशति। इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, आप देखेंगे ऐसे भी लिखा होता है पंचविंशति, ठीक है। आप अपने तरीके से लिख लो जैसे आपको आसान लगता है। तो ये 7वां प्रश्न था। अब उसके बाद है योग्यता विस्तार। यहाँ से लिखा एकम, एक ब्रह्म, एक ब्रह्म होता है। द्वे अयने, 2 अयन होते हैं, उत्तरायन दक्षिणायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता विस्तार है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। त्रीनी लिखा हुआ 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। चतवारी, चतवारी युगानी, 4 युग होते हैं। कृत युग, जिसको कलयुग कहते नहीं, कृत युग अलग होता है, जिसको सतयुग भी बोलते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग होते हैं। पंच अंगानी, 5 अंग होते हैं। कौन से, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। षट रस होते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक मधुर, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, तिक्ता, फिर कषाय। उसी तरह से सप्त ऋषिया, 7 ऋषि होते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। अष्ट दिक्पाल होते हैं, 8 दिशाओं के देवता होते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 10 दिशाएं होती हैं जो हमने ऊपर में पढ़ ली। ऐसे लिखा है यहाँ गतिविधि कार्य, गतिविधि करनी है आपने, एक एक्टिविटी करनी है। संख्या गीतम, एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि, पंच षट जंबीररसं योजयत। जंबीर रसम क्या होता है, नींबू का रस। सप्त अष्ट लवणम गुड़म च मेलयत। लवण होता है नमकीन, गुड़ होता है शुगर केन से बना हुआ मीठा वाला, एक गोल गोल है ना गुड़। मेलयत। नवदश शनै मंथयत। इस तरह से नींबू पानी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है एकम द्वे, एक और दो, पश्यत देखो, किम अस्ति मम हस्ते, क्या है मेरे हाथ में। 3 4 हाथ में, एक बर्तन, एक पात्र और बर्तन में वारी पानी। पंच षट 5 6 जंबीर रसम, नींबू का रस जो है वो उसको क्या करो, जोड़ो। 7 8 नमकीन और गुड़ ले लो, मिलाओ उसमें पानी में, 9 10 और धीरे धीरे उसको घुमाओ तो नींबू पानी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक और परियोजना है, परियोजना समझते हैं आप, प्रोजेक्ट है, जिसमें लिखा है चित्र रिक्त स्थलेषु अंकै संख्यां लिखन्तु। जो चित्र का रिक्त स्थान है वहाँ पर अंकों के लिए संख्या लिखो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखो, ये गेम किस्म की है, ये आप ही खेलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप गेम्स अच्छे से खेलते हैं। ये परियोजना है आपकी। इसके बाद हम लेके आएंगे हमारे लिए चतुर्दशा पाठा। आज तक हम रखते हैं यही वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जो है डिस्टर्बेंस हुई होगी, चाहूँगा कि एक और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें डिस्टर्बेंस ना रही हो। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और देखते रहें अपनी सारी वीडियोस, ठीक है। बाय बाय बच्चों।